हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पांचवा अक्षर क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेक्चर में आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या। तो पांचवा अक्षर का उच्चारण आखिर कैसा होता है दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है दोस्तों। ठीक है, पांचवा अक्षर जिसे जिसे अनुस्वार के सही प्रयोग, दो चीज जानेंगे। पांचवा अक्षर का उच्चारण क्या है और अनुसार के सही प्रयोग क्या है दोस्तों। तो पांचवा अक्षर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला को दो भाग में विभाजित किया गया है, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो जो जितने भी व्यंजन होते हैं दोस्तों, जो उसका पांचवा नंबर का वर्ण आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पांचवा वर्ग बोलते हैं दोस्तों। जैसे क वर्ग में कितना अक्षर है, क ख ग घ अंग। च वर्ग में च च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये पहला ग्रुप में ये सब आ गया, दूसरा ग्रुप में ये आ गया, तीसरा ग्रुप में ये आ गया, चौथा ग्रुप में ये आ गया, पांचवा ग्रुप में ये आ गया। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पांचवा अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पांचवा अक्षर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब ये पांचवा अक्षर का सही में क्या प्रयोग होता है दोस्तों, इसे हम लोग जानते हैं। तो ये सब जो पांचवा अक्षर होता है इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण का बात करें दोस्तों, तो अनुस्वार की तरह होता है। क्या होता है, अनुस्वार की तरह होता है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार को हम लोग निर्नुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक भी हम लोग अनुस्वार को बोलते हैं। निर्नुनासिक का मतलब क्या होता है, वैसे शब्द जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाक से हो। क्या हो, नाक से हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नाक से प्रयोग हो। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग पांचवा अक्षर जान लिए क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में जो पांचवें स्थान पर जो अक्षर आता है हर वर्ग का, जैसे क वर्ग का पांचवा स्थान में ये आया, च वर्ग में ये आया, ट वर्ग में ये आया, त वर्ग में ये आया, प वर्ग में ये आया। तो जो पांचवा स्थान पे जो अक्षर आता है उसे ही हम लोग पांचवा अक्षर कहते हैं। तो अब इसका प्रयोग हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे 99% लोग जो है ये समझते हैं कि बिंदु का मतलब क्या होता है, आधा ना होता है या फिर आधा म होता है। तो आज के इस लेक्चर को बनाने का दोस्तों मेरा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि जितने भी मेरे भाई और बहन लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उसका ये डाउट एकदम 100% क्लियर हो जाए कि अनुस्वार का मतलब या उसका सही प्रयोग क्या है दोस्तों। तो बर्तनी से रिलेटेड भी हिंदी जो जो एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका प्रयोग करके तरह तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो अगर आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो आई होप कि फिर कभी आपको ये लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो जैसे कि गंगा है दोस्तों, तो यहाँ पे अनुस्वार का मतलब क्या है गंगा में, आप बता सकते हैं मुझे, गंगा में अनुस्वार का मतलब क्या है दोस्तों। लोग बोलेगा आधा न है, कोई बोलेगा आधा म है। तो वास्तव में इसका तरीका क्या है दोस्तों, मेरा बनाने का इस वीडियो को मेन मोटिव वही है दोस्तों। तो जो गंगा है दोस्तों, तो गंगा में जो ये अनुस्वार लगा हुआ है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि इस अनुस्वार का मतलब क्या है, तो 90% लोग आधा न बोलेंगे या तो आधा म बोलेंगे। पर मैं यहाँ पे आया हूँ आपके डाउट को क्लियर करने के लिए दोस्तों। तो गंगा में जो ये बिंदु लगी हुई है जिसे अनुस्वार बोलते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ग के बाद में क्या है, ग है दोस्तों। ग के बाद में क्या है, ग है। ठीक है, अभी तक क्लियर। तो ग जो है किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। किस में आता है, क वर्ग में आता है। जैसे क ख ग किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। ठीक है। तो क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है दोस्तों, अंग है। क्या है, अंग है। क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, अंग है। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या होगा, ये अंग होगा। क्या होगा दोस्तों, अंग होगा। आप लोग का भी ध्यान काफी चौंक गए होंगे आप लोग भी ये सुन के। तो गंगा में जो बिंदु लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो किसी भी अक्षर में जो बिंदु लगा हुआ है उसके बाद वाले वर्ण में जाइए। पहला कारण, बाद वाले वर्ण ये है। तो ये किस वर्ग में आएगा, क वर्ग में आएगा। बस उसी वर्ग के अंतिम अक्षर में जाइए, जो अंतिम अक्षर होगा उस वर्ग का वही पांचवा अक्षर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, गंगा का मतलब क्या हुआ, अंग हुआ। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते, ग इसका मतलब क्या हो गया, आधा अंग। क्या हो गया, आधा अंग। और गा, गंगा। संस्कृत में पहले इसी तरह से लिखा जाता था दोस्तों, अब धीरे धीरे हम लोग इस तकनीक का यूज करने लगे। तो इस बिंदु का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया अंग। कैसे हुआ वो समझ गए। अब उसी तरह एक शब्द लिखा हुआ खंजन।
तो खंजन में यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग खंजन में क्या होता है इसका मतलब। तो सबसे पहले बिंदु इसके ऊपर लगा हुआ, इसके बाद वाले वर्ण पे जाइए दोस्तों, बाद वाले वर्ण पे ज है, तो ज किस वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है। तो च वर्ग का अंतिम अक्षर में जाइए, क्या है, य। तो इस बिंदु का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे य हो गया, क्या हो गया, य हो गया। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ख, इसका मतलब य, आधा य, क्या हो गया, आधा य। तो आधा य को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और ज न जन। तो यहाँ पे इस अनुस्वार का मतलब क्या हुआ, आधा य हो गया। यहाँ पे इस अनुस्वार का मतलब आधा अंग हो गया दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। उसी प्रकार देखिए चंचल है, तो चंचल में जो ये बिंदु है अनुस्वार, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो हम आपको क्या बताए थे, च के बगल में क्या है, ये च है, क्या है, च है। तो आप च किस वर्ग में मिलेगा, तो आपको च वर्ग में मिलेगा। तो इसका अंतिम अक्षर आ जाइए, अंतिम अक्षर में क्या है, य है। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या है दोस्तों, आप बताइए अब मुझे, इस बिंदु का मतलब क्या है। इस बिंदु का मतलब आधा य होगा, क्या होगा, आधा य। चंचल, चंचल। उसी प्रकार देखिए कंठ है, तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वर्तनी से रिलेटेड, 90% लोग इसमें गलत करके आते हैं। पर अगर आज इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर होने जा रहा है। यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। तो इसके बाद के वर्ण में आ जाइए दोस्तों, बाद का वर्ण क्या है, ठ। किस वर्ग में आ रहा है, ये ट वर्ग में आ रहा, ट ठ, ट वर्ग में आ रहा। तो इसका अंतिम अक्षर में जाइए, इसका अंतिम अक्षर क्या है, न है, क्या है, न। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या हो गया, आधा न, क्या हो गया, आधा न। तो कौन सा आधा न, ये वाला आधा न, कौन सा, ये वाला आधा न। तो क आधा न ठ, कंठ। समझ रहे दोस्तों पांचवा अक्षर का क्या सही मतलब है, इसे अनुस्वार भी बोलते हैं पांचवा अक्षर को। उसी प्रकार अब इधर आइए, संबंध। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि भैया इसका मतलब कभी आधा न होता है, कभी आधा म होता है, तो हमें सही से बताइए इसका मतलब क्या है। इसीलिए इस लेक्चर को मुझे बनाने की जरूरत पड़ी दोस्तों। उसी प्रकार देखिए संबंध है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, स के बगल में क्या है, ब है, क्या है, ब है। स के बगल में ब है, तो ब किस वर्ग में आ रहा है, ब प वर्ग में आ रहा है, किस में आ रहा है, प वर्ग में। तो प वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, म है, क्या है, म है। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इस बिंदु का मतलब आधा म हो गया, क्या हो गया। फिर देखिए ब में भी क्या है, बिंदु है, तो इसके बाद वाले अक्षर में आइए दोस्तों, ध है। तो ध भी किस वर्ग में आ रहा, ध त वर्ग में आ रहा, किस में आ रहा, तो त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, आधा न, ये वाला। तो ब लिखेंगे, फिर से आधा न देंगे, फिर ध देंगे। तो संबंध को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए दिनांक है, क्या है, दिनांक। तो दिनांक में इस न के ऊपर जो बिंदु है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे अगर आप ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप नहीं किए तो। इस न का मतलब क्या है, अब बताइए, बिंदु का मतलब क्या है। तो ये न के बगल वाले में जाइए, क्या जाइए, ये क है, क्या है, क है। ठीक है दोस्तों, न के बगल में क्या है, क है, क्या है, क है। तो क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, अंघ है, क्या है, अंघ है। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या हो गया, अंघ हो गया, क्या हो गया, अंघ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, दी नांग अंघ। ये बिंदु का मतलब तो अंघ हो गया, तो आधा अंघ लिख दिए, क, दिनांक। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए संतोष। इस बिंदु का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसका अगला अक्षर क्या है, त है। तो त वर्ग में सबसे पहले जाइए, त वर्ग ये आ गया। त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, ये है न। त वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, न है। तो इस बिंदु का मतलब क्या हो गया, आधा न। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स आधा न, तो स, संतोष। उसके बाद देखिए यहाँ पे झंडा है, क्या है, झंडा। तो झंडा में इस बिंदु का मतलब क्या है, हम लोग ये देखते हैं। तो इसके बिंदु के जस्ट बाद वाला जो अक्षर है, ड है, क्या है, ड। तो ड किस वर्ग में आता है, तो ट वर्ग में आता है। तो ट वर्ग का अंतिम अक्षर में चल जाइए, किस में चल जाइए, अंतिम अक्षर में। तो अंतिम अक्षर ट वर्ग का क्या हो गया दोस्तों, ड वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो गया, न हो गया। तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब ये वाला न है दोस्तों, झंडा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने पांचवा अक्षर क्या होता है ये भी जाना, और अनुस्वार का सही प्रयोग क्या होता है ये भी जाना दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उसी प्रकार से आप
अंग, पंकज और खंभा में अनुस्वार का मतलब क्या है दोस्तों, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप अच्छे से सीख गए होंगे तो बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पांचवा अक्षर यानी कि अनुस्वार, पांचवा अक्षर यानी कि अनुस्वार, इसका मतलब आधा न और आधा म नहीं होता है दोस्तों। हाँ, हम लोग बोलते हैं जो भी पांचवा अक्षर है इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग अनुस्वार के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? अनुस्वार के जैसा होता है। इसीलिए हम लोग पांचवा अक्षर को अनुस्वार भी बोलते हैं। और पांचवा अक्षर का आप लोग सही प्रयोग सीख गए होंगे इस वीडियो में, तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो कभी भी अनुस्वार का अगर आपको बताना है अनुस्वार का मतलब क्या है, तो सबसे पहले दिमाग से इस चीज को निकाल दे कि इसका मतलब आधा ना होगा आधा म होगा, ठीक है। अब अनुस्वार जिस भी वर्ण के ऊपर लगा हुआ है दोस्तों, उसके बगल वाले वर्ण में जाइए, ठीक है। उसके बाद ये वर्ण किस वर्ग में आता है इसको चेक कीजिए। तो ये क वर्ग में अगर आ रहा है तो इसी वर्ग का जो अंतिम अक्षर होगा वही पांचवा अक्षर कहलाएगा इस बिंदु का मतलब। यहाँ पे इस बिंदु का मतलब कौन सा पांचवा अक्षर है, तो इसके बगल वाले वर्ण में जाइए, ज है, तो ज किस वर्ग में आ रहा है? च वर्ग में। तो जो च वर्ग का अंतिम अक्षर होगा यहीं पे इस बिंदु का मतलब ये होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार चंचल है, तो इसके बगल वाले शब्द अक्षर में जाइए, च है, तो च किस वर्ग में आ रहा है? क वर्ग में आ रहा है। इसका अंतिम अक्षर क्या है? ओ सॉरी, ये च जो है ये आ रहा च वर्ग में आ रहा, किस में आ रहा? अंतिम अक्षर य है, इसका क्या है? यह है, तो यहाँ पे इस बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पांचवा अक्षर क्या होता है और अनुस्वार का जो भी डाउट था दोस्तों, अनुस्वार के बिंदु का मतलब क्या होता है, इसका सही प्रयोग क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग ज्यादातर ये वाला लिखते हैं दोस्तों, ये सब संस्कृत के बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब का आप कमेंट में बता सकते हैं ये सब का मतलब क्या है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो जरूर इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करें ताकि उसे भी थोड़ा ज्ञान मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।